नहीं, आप तो जानते हो कि वैसे तो ये जन्मदिन हमारा साथी हर साल मना रहे हैं कई सालों से, और रोहतक में पहले भी इसी धरती पे इसी ग्राउंड में पहले भी मनाया है। और आज फिर सब साथियों ने मिलकर के, जितने भी हमारे साथी हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। ये संकल्प का दिन है, ये समर्पण का दिन है। ये आने वाले समय में देश प्रदेश समाज के अंदर हमारी सब जो साधारण परिवारों के लोग हैं, उनकी किस तरीके से भूमिका हो सकती है देश को बढ़ाने में आगे, ये उस बात के लिए एक संघर्ष का दिन है। तो मैं इसलिए सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मिलकर के आज ये कार्यक्रम आयोजित किया, और आने वाले समय में और मजबूती के साथ इस देश में एक सकारात्मक योगदान हम कैसे अपना निभा सके, ये सबकी कोशिश रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए तो शक्ति प्रदर्शन लिया आप पार्टी में? देखो, ये तो अध्यक्ष तो मैं सबका रह लिया, तो मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए लड़े हैं। एक फौजी परिवार से, किसान मजदूर परिवार से हूँ, और आगे भी मेरा वही संकल्प है। पद की ना तो हमने कभी लालसा करी और ना कभी उसकी परवाह करी। तो मैं तो सभी साथियों का यही सबसे कहूँगा कि जिस भाव के साथ वो राजनीति में आए हैं, समाज सेवा में आए हैं, उसको पूरे जज्बे के साथ, राष्ट्र भक्ति के साथ प्रोत होकर के अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बाकी सबका भविष्य उज्जवल हो, और जो लोग देश को कमज़ोर करने वाली ताकतें हैं, उनका सफाया हो, अंत हो 2024 में। यही हमारी कोशिश रहेगी, और केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगे। झाड़ू देश को कमजोर कर दी, देश को कमज़ोर जिन्होंने देश पे राज किया आज तक, सब लोगों ने मिल कर के, उन्होंने ही देश को कमज़ोर किया है। मैं तो 2 महीने के विदेशी दौरे के बाद आया हूँ, और यहाँ समस्याएं हैं। यहाँ पॉल्यूशन की समस्या है, यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, यहाँ भ्रष्टाचार की समस्या है, यहाँ जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, ना अच्छी शिक्षा है, ना चिकित्सा है, ना लोगों के पास रोजगार है। तो समस्या कौन सी नहीं है यहाँ पर? जातिवाद और सांप्रदायिकता और नफरत का जहर जो है लोग घोलने में लगे हुए हैं। तो ऐसी ताकतों के खिलाफ भविष्य में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री ने एक लंच डिप्लोमेसी की, उसमें भाजपा के सांसद उस लंच पे मौजूद थे, कई सांसद मौजूद थे। अच्छा राहुल, देखो आज तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, फिर कभी किसी मौके पे फिर वो करेंगे। और ये सबको पता है कि कौन किससे मिला हुआ है और किसके कहाँ पर कनेक्शन है, और इसीलिए लगातार कांग्रेस कमज़ोर होती जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हिमाचल का चुनाव जीता कांग्रेस ने, और राहुल की जो भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद काफ़ी हौसले बुलंद हुए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के। देखिए, आप जानते हैं और देख भी रहे हैं, जो लोग भाजपा के साथ चल रहे हैं, राहुल गांधी जी हरियाणा में उनके साथ चले हैं, तो क्या उसका नतीजा क्या निकलेगा? मन में इतना मैल, यहाँ दिल में, और कह रहे हैं हाथ से हाथ मिलेंगे। तो जब तक मन का मैल उनका नहीं निकलेगा, वो मैं कह रहा हूँ सारे मन के मैली हैं, और जब तक ये मैल रहेगा, वो कितना भी कुछ दिखा लें, जनता ने पूरी तरीके से नकार रखा है। आने वाले टाइम में और मजबूती से नकारेगी, भाजपा को भी नकारेगी और कांग्रेस को भी नकारेगी। आम आदमी पार्टी में आने के बाद आप मानते हैं कि कांग्रेस छोड़ने का फैसला आपका सही था? बिल्कुल ठीक है, ये तो समय बताएगा 24 का, जब वो आएगा। बिल्कुल सही है। जहाँ वर्करों की पूछ नहीं, सच्चाई ईमानदारी की कदर नहीं, मेहनत करने वालों की कदर नहीं, जहाँ बेईमानों का राज हो, जहाँ षड्यंत्रकारी हावी हो, तो वहाँ पर तो रुकने का मैं समझता हूँ कोई उचित ही नहीं है, ना रहना चाहिए उन साथियों को। जो अभी भी बहुत लोगों को, क्योंकि विकल्प सामने बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए थोड़े बहुत लोग जो है अभी भी दिख रहे हैं। जिस दिन मजबूत विकल्प हम तैयार कर देंगे, और उसी के लिए संगठन को मजबूत करने की कवायद आम आदमी पार्टी ने शुरू करी है। पूरा संगठन भी भंग किया है, और झंडा घर घर लगे, वॉलंटियर आइडेंटिफिकेशन हो, ये लगातार उनकी कोशिश है। और जल्दी मैं समझता हूँ कि जो आगे भविष्य में चुनाव होंगे, चाहे फरीदाबाद हो, गुड़गांवा हो, मानेसर हो, उसमें बेहतरीन प्रदर्शन के साथ आम आदमी पार्टी फिर मजबूती से आगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, क्या मुख्यमंत्री पद की दौड़ में है आप? मैं तो किसी की दौड़ में नहीं हूँ। मैं तो जो है ना, अगर ये कांग्रेस ही ढंग से काम कर रहे होते तो कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री बनवा देते। मैं तो, मेरे कुर्सी ने थोड़ा काटा हुआ है ना, मेरे कुर्सी की खाज है। खाज जिनके है, जिन्होंने 10-10 साल कुर्सी के काटे हुए हैं, उनको ये बीमारी थी, और उनकी बीमारी दूर भी करवा देते। लेकिन कभी उन्होंने पार्टी के बारे में सोचा, कभी वर्कर के बारे में सोचा, कभी देश प्रदेश के बारे में सोचा, कभी गरीब गुरबे की आवाज़, किसान मजदूर की, वो जो कानून तो संसद में इन्हीं लोगों ने मिल के पास करवाए सारे। तो धीरे धीरे समय आ रहा है, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, और आने वाले समय में ऐसे लोगों को जैसे ही कोई एक ध्रुव दिखेगा मजबूत, तो उसके साथ खड़ा हो जाए। राहुल गांधी तो कांग्रेस में भी प्यार की दुकान खोलने की कह के गए भूपेंद्र हुड्डा को।
प्यार जिनके पास नफरत ही नफरत हो, जिनके अंदर बेईमाना ही बेईमाना भरा हो, वो ना तो नफरत की दुकान खोल सकते, ना रेडी लगा सकते, ना थड़ी लगा सकते, ना उनका शोरूम खोल सकता। उनके पास तो नफरत और जहर है, जो दे रहे हैं देश को भी दे रहे हैं, और वही भाजपा दे रही है। अच्छा, आपके विदेश दौरे के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ऐसा पता चला आपसे संपर्क साधा है, जिसमें ना मेरे से तो सारे ही संपर्क साधते हैं, जिसकी गलती होगी वो तो संपर्क साधेगा ही, पर उसका कोई औचित्य नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अब पानी जो है बहुत आगे बढ़ चुका है, और पूरी मजबूती के साथ हम आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगे, और आम आदमी का इस हरियाणा के अंदर राज स्थापित क्या कांग्रेस के प्रति अब भी थोड़ी बहुत सहानुभूति है? नहीं, मेरी कोई सहानुभूति नहीं। जहाँ मैंने बता दिया, जिनकी हरकतें ही ठीक ना हो, जहाँ मामला सारा गड़बड़ झाला हो, जो गलत लोग हैं वो हावी हों, अभी तो और देखते जाना, अभी तो बहुत टूटेगी कांग्रेस, कहाँ जुड़ रही है, अभी तो और तोड़ेंगे। अभी तो भाजपा ने इस जो ये बजट सेशन था, इससे तो शुरुआत करी है, आपने टोन नहीं देखी उनकी, अभी तो बहुत कुछ हावी है। और अडानी अंबानी की ये जिक्र कर रहे हैं, अडानी अंबानी को कहाँ स्थापित नहीं किया लोगों ने, सबने मिलकर ही स्थापित किया है, कांग्रेस ने भी। सारे ही लोग हैं। इस हरियाणा में पहला CLU किसने दिया? 2005 में, पूछो उनसे। तो इसलिए ये जो लोगों को गुमराह करने की राजनीति अभी तक चलती रही है, ये अब ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, और लगातार एक्सपोज मामला होता रहा है। जिम्मेदारी क्या पता टेस्ट के लिए दी गई हो? अरे मेरा टेस्ट तो, मेरे तो सारे टेस्ट, मैं तो 30 साल से टेस्ट दे रहा हूँ भाई। 47 में मेरा 47 साल